आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे अंतर आँखा खोल सी अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार इन जुबा के कहूँ इन जुबा के कहूँ इनमें हर को नाही शुमार सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे अखंड अलेखे मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क ना सेवा ना बंदगी ना सेवा ना बंदगी ये मेरी बीतक सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे क्यों मेहर मुझ पर भई एथी दिल में शक क्यों मेहर मुझ पर भई एथी दिल में शक मैं जानी मौज महबूब की मैं जानी मौज महबूब की वह देत आप माफ सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे बढ़त बढ़त में हर बड़ी वार न पाए पार बढ़त बढ़त में हर बड़ी वार न पाए पार एक निर्णय ना हुई बको नाही जान शुमार वको नाही जान शुमार सखीरी मेहर बड़ी महबूब की मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे अखंड अलेखे अंतर आँखा खोल सी अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे ए सुख सोई देखे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी शशि दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप धन्यवाद शशि दीदी। तो एक मिनट, एक मिनट, इन्होंने ना एक लाइन जो पीछे गई ना, वाको ना ही जाने शुमार, नहीं वाको वाह ही जाने शुमार। हाँ भाई, वही जानते हैं उसका शुमार क्या है, हम नहीं जान सकते।
बहुत अच्छा गाया आपने। प्रणाम जी। प्रणाम जी इंदू जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, दीदी शुरू प्रणाम। करो। हाँ जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल ना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी प्रकरण 24 चल रहा था, बीच में गैप हो गया एक हफ्ते का। हकीकत मार्फत का बेवरा। तो मैं एक बार सब सुंदर साथ के लिए रिपीट कर देती हूँ दोबारा से कि हमने 31 चौपाई तक क्या पढ़ा था। आप श्री मोहम्मद साहब जो राजी महाराज के दीदार करने महराजनामा में गए, जहां उनकी 90,000 हरफ धनी के साथ बातें हों, उसमें से उनको 30,000 को जाहिर करने का अख्तियार दिया गया संसार में। और बाकी के 30,000 उन्होंने कहा, राजी महाराज ने उनको, कि अगर कोई तुम्हें पात्र मिले तो कह देना। और बाकी के 30,000 जो बचे और उनका उन्होंने कहा कि भाई मैं ही स्वयं आके खोलूंगा। तो वो जो हकीकत और मार्फत के शब्द छिपे रह गए, कुरान में कहे तो गए मोहम्मद साहब के द्वारा, लेकिन उनकी छिपी बातें संसार में जाहिर ही नहीं हुई। उन बातों को हकीकत और मार्फत का ज्ञान देने के लिए आप धाम धनी इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर हम सब सुंदर साथ को समझा रहे हैं। और वो हकीकत क्या, कि दुनिया वाले हकीकत किसको समझते हैं, संसार को समझते हैं, परंतु हमारी हकीकत क्या है। हमारी हकीकत हमारा घर परम धाम है। दुनिया का मन क्या है, चारों तरफ दिशाओं में दौड़ता है, परंतु हमारा दिल धनी ने अर्श करके बैठे हैं। इस वास्ते इस दिल में जो भी बात आती है धनी से ही उत्पन्न होकर आती है। हमारे मूल तन परम धाम में बैठे होने के बावजूद हम इस खेल को देख रहे हैं, जबकि अर्श की तो एक कंकड़ी उड़ाए 14 तबक, परंतु फिर भी इस खेल को देख रहे हैं। ये धनी ने हिकमत करके हमको दिखाई, ये मार्फत की बातें। ये दुनिया वाले नहीं जान सकते, ना दुनिया वाले समझ सकते। क्यों? क्योंकि उनका संबंध ही नहीं है। हमारा धनी के साथ संबंध है। हमें ही धनी ने यहाँ पर इन चीजों का बेवरा करके दिखाया, माया और ब्रह्म का बेवरा करके दिखाया, दूध और पानी का निबेरा करके दिखाया, अपनी तीनों सूरतों की पहचान दी है। और ये भी कह दिया है कि जैसे जैसे अर्श नजीक होता है, खेल दूर होता चला जाता है। अभी मैंने राजी हुक्म के स्वरूप में खोले
जब राज्य पधराए तो सुंदर साथ जी क्या चौपाई आई, वो भी सुनाती हूँ मैं चौपाई आपको। कि सतसाई सो करो विलास तब टूट जाए झूठी आस। जैसे जैसे धनी के साथ दिल जुड़ता चला जाता है, संसार से आस टूटती चली जाती है। ये भी धनी ने ही कारीगरी करी है। ज्यो ज्यो लियोगे सतसुख त्यों त्यों छूटे असत दुख। और ज्यो ज्यो उठे सत सुख के तरंग, त्यों त्यों उड़े सुपन को संग। जब याद आवे सुख अपनो तब छूटे गो झूठो सपनो। क्या कि जैसे जैसे अपने घर की याद आती चली जाएगी, तो हम जहां पर भी होंगे, हम अपने असल घर की पहचान में याद करते चले जाएंगे, और जहां बैठे हैं उसका सब भूलते चले जाएंगे। अब असल में तो देखिए सुंदर साथ जी, हम बैठे हैं परम धाम में, लेकिन माने क्या बैठे हैं हम, इस जो ना वाले को हाँ माने बैठे। ये धनी ने हमको एक एक बात प्रूव करके दिखा रहे हैं कि जो ये नहीं है इसको हाँ ना कहिए, ये तो खत्म हो जाने वाला, मिट जाने वाला पांच तत्व का शरीर। और जो असल तन है हमारा, वो धनी के चरणों में बैठा है। और धनी ने ऐसी कारीगरी हुक्म की, हिकमत करके दिखाया हमको कि हम खेल में भी हैं और अर्श में भी धनी के चरणों में बैठे हैं। उन्होंने हमको पट देकर ये खेल दिखाया, और एक ही उनकी इच्छा है। क्या? और दुनिया वाले जब उस अर्श की जब हम यहाँ पर बैठे हुए लाहूत की बात बोलते हैं, तो दुनिया वाले कहते हैं दिखते तो नासूत जैसे ही तन है, परंतु इनकी जो बात है वो संसार की नहीं है, वो कहीं और की बात करते हैं। उस घर परमधाम की बात करते हैं जो इस संसार में किसी को खबर ही नहीं। और तो और दुनिया वाले सब इन तनों की ही लीलाओं में उलझे हुए हैं। तन की ही लीला में, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु जी के 23 अवतार हो, 21 अवतार हो, उन्हीं में ही उलझे हुए हैं। लेकिन असल स्वरूप विष्णु भगवान की भी पहचान नहीं करते हैं सुंदर साथ जी। वो विष्णु भगवान जो भांत भांत से इस संसार में तन लेकर अवतारों के रूप में आते हैं। तो राज्जी महाराज की पहचान करना तो बड़ी दूर की बात है। और राज्जी महाराज और संसार में जितने भी वेद कतेब हैं, वेदों में ये तो कतेब पक्ष में, कुरान पक्ष में आप राज्जी महाराज ने मोहम्मद साहब के द्वारा अपनी गवाही दे दी। नहीं तो वेद पक्ष तो जितना भी है वो अक्षर ब्रह्म को ही, राज्य का अक्षर ब्रह्म को ही पूर्ण पार ब्रह्म मानते और जानते हैं। उनको उससे आगे की खबर ही नहीं। और भागवत में जो बात कही गई कि भागवत में आकर लीला हुई तो दुनिया वाले कृष्ण को ही अक्षरातीत मान के बैठ जाते हैं। उनको ये भी बात की पता नहीं है कि कृष्ण जी के अंदर जो आवेश शक्ति आई, वो संबंध उनसे हमारा संबंध है। और वो शक्ति तीनों कालों में आई है, तीनों ब्रह्मांडों में आई है। ब्रज में भी आई, रास में भी आई, और जागनी के ब्रह्मांड में भी आई। ये बात, ये मार्फत की बातें धनी ने हमको आप यहाँ इस वाणी के माध्यम से समझाई है। और इस बेशक इलम से ही हमारे अंदर बेशकी आ रही है। अब जब बेशकी आती है तो कहते हैं फिर रूहें रह नहीं सकती उनके बगैर। और जो उनका हुक्म हमारे अंदर आया हुआ है, वो हुक्म भी अपने स्वरूप के बगैर कैसे रह सकता है। उन्होंने अपने हुक्म से हमको ये खेल दिखा रहे हैं, तो वो हुक्म भी विरह में तड़पता है धनी के, कि धनी आपने हमको इस खेल में कैसे उलझा दिया। और धनी में एकाकार होने के लिए वापस जाने की इच्छा करती है, लेकिन उस हुक्म को भी मूल हुक्म धनी ने इस खेल में रोक रखा है। हमको, जो हमारी आत्म प्रतिबिंब के रूप में आई हुई है, और इसके ऊपर धनी का हुक्म आया हुआ है खेल दिखाने का, ये तो धनी की बात को जानते ही रूहें एक पल न रह पाए उनके बगैर। अपने उस इश्क के स्वरूप से जुदा हो ही नहीं सकती। परंतु धनी ने अपने हुक्म देकर ही हमारे इस हुक्म को तनों में रखा हुआ। क्यों आड़ा पड़ दिया? क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो चीज हमने परम धाम में इश्क के स्वरूप होने के कारण परम धाम में जिन बातों को नहीं जाना और समझा, उन बातों को जानने और समझाने के वास्ते धनी ने हमको यहाँ पर लज्जत देने के वास्ते उन चीजों की हमको इस खेल में बना के रखा हुआ। और नहीं तो धनी को तो काम कुछ है ही नहीं। धनी को केवल एक और एक ही काम है, रूहों को देवे लाड लज्जत। और वो तो बिगर चाहे सुख देते हैं, और हम तो मांग कर धनी से खेल देखने आए हैं। तो धनी ने
हमको इस जिमी में बिठाकर न्यारे दुनी से, जिस प्रकार से हम अर्श में बैठे हैं लेकिन परम धाम के नहीं, संसार में दृष्टि आई पड़ी है, इसी भांति से इस संसार में हमारी दृष्टि होने के बावजूद धनी ने जब हमारी सुरता मोड़ दी परम धाम में, तो हम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से न्यारे हो गए। तो यहां तक हमने चुपाई कर ली थी, दुनी में बैठे न्यारे दुनी से, किए ऐसी जुगत बनाए, सुख दिए दो ठौर के अर्श दुनी बीच बैठाए, अर्श दुनी बीच बैठाए। कि धनी ने हमको दोनों तरह के, दोनों ठौर के सुख दे रहे, अर्श के भी और फर्श के भी। एक तन हमारा लाहुत में, अब इस चीज को वो क्लियर कर रहे हैं कि कैसे दुनी में बैठाकर न्यारे दुनी से, और कैसे अर्श में भी बैठाकर हमको अर्श से कैसे किया हुआ है। एक तन हमारा लाहुत में और नासूत में और तन, असल तन रूहे अर्श बीच में, तन नासूत में आया इजन। क्या कि एक तन हमारा अपना जो मूल तन है, असल तन है रूहों का, वो अर्श परम धाम में धनी के चरण कमलों में बैठा हुआ है, और नासूत में और तन। अब उसकी सुरता, उसका प्रतिबिंब, या यूं कह लीजिए कि पर्दे पर धनी ने हमारे को, हमारी नजर डाल दी और पर्दे में हम कुछ और रोल अदा कर रहे हैं। वो उस तन में, नासूत में, तन में आया इजन। इजन मतलब क्या? धनी का हुक्म आया हुआ है। उस प्रतिबिंब में देखा जाए, प्रतिबिंब कोई एक्शन नहीं कर सकता, जो असल तन एक्शन करता है वही प्रतिबिंब भी करता है हमारा। लेकिन इस प्रतिबिंब के तन में जो हमारे क्या आया हुआ है? हुक्म। अब वो हुक्म जैसा हमको नचाता है, हम वैसा ही खेल देखते हैं और हमें दिखाया जाता है। अर्श तन देखे, आ रही बात, अर्श तन देखे तन नासूती, और तन नासूत में जो हुक्म, अब जो असल तन है मूल परम धाम में, वो तो कोई भी एक्शन नहीं कर रहा सुंदर सा जी। क्यों? क्योंकि उसकी नजर तो धनी की नजर में मिला दी गई है, और वो केवल और केवल वो सुरत, वो उनका ख्याल जब इस संसार में आ गया, तो मूल तन हमारा जिस प्रकार से बिस्तर पे पड़ा हो, सो रहा है, तो वो एक्शन नहीं करेगा, वो देख रहा है उसको जो दिखाया जा रहा है। और दिखाने वाले कौन है? तन नासूत में जो हुक्म। और नासूत के तन में जो हमारे असल तन का प्रतिबिंब आया हुआ है, आत्म, वो उसको कौन दिखा रहा है? धनी जी का हुक्म आया हुआ है उस तन में। अब वो हुक्म उठाता है, जैसे हम सपने में देख रहे हैं, हम उठ रहे हैं, सारे काम करते हैं, रात को सपना देखा, सोए तो हम बिस्तर पर ही हैं सुंदर सा जी, परंतु सपने में मैं किसी दूसरे शहर में चली गई, मैं अपने माँ बाप के घर ही चली गई, मैं अपने माँ बाप के घर में सारी चीजें देख रही हूँ, बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, लेकिन असल तन कोई भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है। नकल तन सारा एक्टिवेट है। वो कैसे एक्टिवेट? क्यों? क्योंकि उसके अंदर धनी का हुक्म आया हुआ है। हुक्म जैसा जैसा उसको खेल दिखा रहा है, वो देख रहा है तन। तो सो सुध दई अर्श अरवाहों को इन सहरल से नजीका। अब उस स्वप्न, अब ये हमारा तन हो गया स्वप्ने वाला तन। इस तन को सारी बातों की, परम धाम की सुध हम रूहों को कौन दे रहा है? वो हुक्म दे रहा है। और ये हुक्म ही हमको बता रहा है कि धनी हमारे सहरग की नली से, श्वास नली के भी करीब धनी हमारे दिल में बसते हैं। ये इस इल्म के माध्यम से हुक्म हमको बता रहा है। इस खेल में धनी के जो चार सागर, जिन सागरों की हमको परम धाम में खबर नहीं थी, हुक्म, मेहर, इल्म और निस्बत, तो हुक्म हमारे ऊपर आया हुआ है। हुक्म से वो इस इल्म के माध्यम से हमको हमारी धनी की निस्बत की पहचान करा रहे हैं, मेहर का स्वरूप करा रहा है हमें। चारों सागर हो गए कि नहीं हो गए? मेहर के सागर आप धाम धनी जी अपने हुक्म के स्वरूप से इस इलम के माध्यम, हुक्म आया है, वही मोमिन इस इलम से भी जुड़ सकते हैं। सुंदर सा जी कहने में तो मैंने एक लाइन कह दी कि मेहर के सागर ने हुक्म से इलम के द्वारा हमको हमारे निस्बत की पहचान कराई। तो जब तक हुक्म नहीं होता सुंदर सा जी, इलम नहीं आता।
जो लो हुक्म को कहा नहीं समझाए, तो लो रूह क्यों कर सके जगाए स्वयं को। रूह अपने आप को जगा नहीं सकती जब तक हुक्म को ये हुक्म नहीं होता कि उसको ये बात बताई जाए। तो ये इल्म भी हमको तब मिला है जब धनी का हुक्म हमारे ऊपर आया बैठा। और इल्म क्या है? इल्म सिर्फ और सिर्फ एक इल्म है, मैं और मेरे धनी के संबंध की पहचान। उस संबंध की पहचान देने के लिए ये पूरी वाणी संसार में आई है। और दिखने में 18,758 रुपया है, लेकिन मूल संबंध की पहचान होने के बाद पूरी वाणी ऐसा लगती है मेरी और मेरे धनी की बातें। और जब तक संबंध की पहचान नहीं है तो इलम तो सारा ब्रह्मांड ही पढ़ रहा है, 40 लाख प्रणामी धर्म ही पढ़ रहा है। परंतु क्या सबको उतनी ही अपने संबंध की पहचान है? क्योंकि संबंध की पहचान ना होने की वजह से केवल एक पाठ के रूप में पढ़े चले जा रहे हैं। और जो पढ़ रहे हैं, जिनके निस्बत की जिनको पहचान है, वो धनी से स्वयं रात दिन अपनी बातें करते हैं। तो ये शुद्ध भी कि मैं मेरे धनी का अंग हूं, ये भी मार्फत की बात है सुंदर सा जी। जिस बात को हम इतना हल्के में ले लेते हैं, संसार तो मैं करते खत्म हो गया। देखते हैं कहीं पर भी जाते हैं, मैं चलती है। अभी एक कल वीडियो कहीं देख रही थी, उसमें लिखा था कि मैं 5 तक काउंटिंग करती हूँ, आप किसी 5 व्यक्तियों का नाम याद कीजिए और उसके बाद आंखें खोलिए तो देखिए इन 5 व्यक्ति में आप हो के नहीं हो। और यदि आप नहीं हो तो आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करें कि आप स्वयं को ही प्यार नहीं करते हो। तो सुंदर सा जी, मैंने जब 1 से 5 उन्होंने गिनती कराई तो मुझे तो रज्जी महाराज के अलावा कोई याद ही नहीं आया। तो ये भी तो धनी की मेहर और कृपा है कि वो अपने ही स्वरूप की, हम उनमें गर्क हैं, हमारी अपनी कोई अस्तित्व नहीं है, उनके साथ ही हमारा अस्तित्व है। हमारे अंदर जो भी चीज है उनसे ही आती है, उनके ही इल्म से, उनके ही हुक्म से, उनकी ही मेहर से। ये मैं भी यदि आएगी तो उनकी ही हुक्म से। और संसार वाले तो मैं किए चले जा रहे हैं। तो ये भी धनी की बड़ी मेहर है, कृपा है। तो दुनिया, और क्या बताया इस हुक्म ने हमको कि धनी हमारी सहरग नली से प्राण नली के भी नजदीक रहते हैं। प्राण नली का मतलब क्या? प्राणनाथ क्या? जो मेरे सांसों में बसते हैं। और जो मेरे सांसों में बसते हैं, तो सांस आई तो राज शर्मा जी, और सांस बाहर निकली तो राज शर्मा जी। तो सोच भी क्या ही राज शर्मा जी कि 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 राज शर्मा जी, सब ही रज्जी है, कोई और अपने है ही नहीं। ये बात धनी के हुक्म से हम रूहों को पता लगी। दुनिया 14 तबक में किन पाई न बक्का तरफ, देखिए वही बात आ गई। दुनिया वालों को तो 14 तबक की खबर ही नहीं है। और जो बड़े बड़े धर्म वाले जानकार बनते हैं, सनातनी हैं, इधर उधर वाले कहीं पर भी हैं, वो कहाँ है? वो 14 तबक के ही ज्ञान की बात करते हैं। उससे आगे का उनके पास ना ज्ञान है, ना वो सुनना चाहते हैं, ना वो लेना चाहते हैं। और धनी ने हमको क्या किया है? 3 अर्श में बैठाए हमको, जाको किन कहो ना एक हरफ। जिस घर की बात इस संसार में कही नहीं गई, हम उस घर में धनी के चरण कमलों में बैठे हुए हैं। हम उस खिलवत खाने की बात करते हैं। कितना बड़ा मरातबा उन्होंने हमको दे दिया, और कितनी बड़ी शान उन्होंने हमको बख्शी है कि हम धनी के अंग हैं। जो जाहिर मायने देखे तो बीच पड़े हो ब्रह्मांड। अब इस इन्हीं बातों को यदि हम जाहिर में देखें तो हमारे और धनी के बीच में ब्रह्मांडों की दूरी है। 14 लोक का ब्रह्मांड है, योग माया का ब्रह्मांड है, फिर परम धाम है, फिर कहीं लाहूत धनी के चरण कमल है। तो कहते ब्रह्मांडों की दूरी है, परंतु एता बिछोड़ा कर दिया हक अर्श और इन पे। इतना दूर कर दिया धनी ने हमको देखने में कि 3 ब्रह्मांडों की दूरी है। मेरा पिंड, जो ये पिंड बैठा है, और जो मूल तन है, उसके बीच में 3 ब्रह्मांडों की दूरी है, काल माया, योग माया और परम धाम।
हुआ बिछोड़ा बीच ब्रह्मांड के, एते पड़े थे हम दूर। ऐसा लगा कि जैसे धनी ने हमको अपने वहां से कहा पटक दिया, 3 ब्रह्मांड दूर। सो हक्के इलम ऐसा दिया, बैठे कदमों तले हजूर। लेकिन धनी ने हमको ये ऐसा इल्म दे दिया, ऐसा बेशक सनमंद की पहचान करा दी, बेशक इल्म दे दिया कि जब भी ध्यान आता, अब तो ये ब्रह्मांड तो दूरी आती ही नहीं बीच में। जब झुकाया सर जरा और आपको देख लिया और आपसे बात कर ली, आपके चरणों में बैठे। क्यों? क्योंकि ये धनी हमको, आपकी इस मेहर ने हमको ये समझा दिया, इस बेशक इल्म ने, खुदाई इल्म ने समझा दिया। और देखा जाए तो दुनिया वालों को तो अपने इस 14 लोक की खबर नहीं है। दुनिया वालों को तो इस 14 लोक के बनाने वाले विष्णु भगवान की भी पूर्ण खबर नहीं है कि वो कैसे 21 अवतारों में आए। सब प्रतिबिंबों में उलझे हुए हैं। ये प्रतिबिंब भी तो है सुंदर साथ जी। राम की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, असल तन को जानते नहीं। जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन ने 10 पिक्चरें करी, 14 करी, 21 करी, अब वो हर पिक्चर में एक एक रोल अदा कर रहे हैं, अलग अलग। लेकिन यदि हम बॉम्बे में जाएं और कहें कि हमें विजय नाम के हीरो से मिलना है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की अधिकतर फिल्मों में नाम उनका विजय से होता था, तो क्या हम बॉम्बे में विजय नाम के व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं? कभी भी, कभी भी नेवर। हमको वहां पर जाकर ऑटो वाले को कहना ही पड़ेगा, भैया हमें अमिताभ बच्चन के घर पर जाना है। अच्छा, जैसे ही आपने अमिताभ बच्चन का नाम लिया तो आपको एड्रेस नहीं बताना पड़ेगा ऑटो वाले, क्योंकि वो संसार में जाहिर है, सारा ब्रह्मांड जानता है, एक एक बच्चा बच्चा जानता है कि अमिताभ बच्चन बॉम्बे में कहाँ रहता है। तो ऑटो वाला सीधा उस राह पर गाड़ी मोड़ देगा। अब ऑटो वाले को आपने कह दिया हमें तो विजय नाम के हीरो के घर जाना है, तो कहेगा भाई कौन सा असल करेक्टर क्या था। तो हमारे साथ यही, यहाँ पे तो संसार वालों को विष्णु भगवान के असल स्वरूप की भी पहचान नहीं है, सब प्रतिबिंबों में उलझे। तो क्या ये असल तक जा सकते हैं जब ये अपने मूल, जिनके अंश हैं जीव, उससे अपने असल तन तक ही नहीं जा सकते, तो परमधाम की बात करनी तो दूर ही है बड़ी। लेकिन ये धनी ने हमें जुगत लड़ा के हमको असल और नकल की पहचान कराई। हमको ये बात समझाइए कि धनी यहाँ पर भेष बदल बदल के, धनी बार बार वस्त्र बदल बदल के अनेक रूपों में आते हैं और हमारे साथ एकाकार होते हैं और हमें अपने घर की समझ देते हैं। तभी तो हम क्या देते हैं, राजी महाराज ने पता नहीं फलाने सुंदर साथ के मुंह से कौन सा हुक्म कहलवाया, हमें धनी ने ये बात समझानी थी, समझवा दी, हुक्म के द्वारा धनी ने समझा दी अपने। क्यों हम ये नहीं कहते उस सुंदर साथ ने, हम कहते हैं उसके अंदर धनी का हुक्म आया था। ये बात रज्जी ने हमको समझा दी, बैठे 14 तबक से दूर, लेकिन इल्हाम धनी का कैसे हमारे पास आता है, ये बात हमको उन्होंने समझा दी, ये उन्होंने जुगत लड़ा दी। तो कहते एता बिछोड़ा, हुआ बिछोड़ा बीच ब्रह्मांड के, एते पड़े थे हम दूर, सो हक्के इल्म ऐसा दिया, बैठे कदमों तले हजूर। कहीं पर भी कोई परेशानी हो, दिल से धनी जवाब दे देते। अगर अपने को रज्जी को लगता है कि इसको बाहर से कहीं से व्यवस्था करके जवाब देनी है, वो रज्जी महाराज बाहर से व्यवस्था कर देते हैं हमें, लेकिन हमें जवाब आता जरूर है किसी भी बात का। आपके मन में कोई उलझन चल रही है, किसी चौपाई से रिलेटेड उलझन चल रही है, आप कहीं सत्संग में बैठे हो, रज्जी महाराज आपकी चौपाई का ही जवाब वहां से दिलवा देते हैं, आपके अंदर खुल जाती है बात। तो वो कौन करता है? वो व्यक्ति नहीं होता, वो रोल अदा करने वाला व्यक्ति नहीं होता, वो उस रोल के अंदर आके बैठे रज्जी महाराज के साथ वो जो एक दिली होती है ना, वो वहां से वो जवाब आ जाता है। तो ये समझने की बात है, ये धनी ने हमको ये इल्म दिया, ये जुगत लड़ाई है उन्होंने हमारे साथ खेल में। हुक्मे कई मता पहुंचाइया, बीच ऐसी जुदागी में। अब कई मता क्या, अनेक तरह की बातें उन्होंने हमको घर की, हुक्म ने हमको पहुंचाई। वाहिदत का सुख दिया सुंदर साथ जी हमको,
जो वाहिदत इस संसार में कोई किसी की जान ही नहीं सकता। दिल की बात, कोई पैरामीटर नहीं बना हुआ, कोई हमारे पास नाप तोल का पैमाना नहीं है। लेकिन धनी ने, ये हुक्म ने हमारे साथ ये मता हमको दिया, वाहिदत का सुख दिया। और भी कई सुख दिए हैं, वाहिदत के अलावा निस्बत का सुख दिया। सनमंद की वजह से हमें सारी चीजें मिल रही। इल्म का सुख दिया, हमको खिलवत खाने का सुख दिया। खिलवत में बैठाकर धनी के साथ हमारा क्या रबद हुआ है। सुंदर सा जी, जब कभी कभी हम घर में बातचीत करते हैं ना, और पति पत्नी किसी बात पर बहुत ज्यादा विवाद छिड़ जाता है, तो मैं अपने दिल में सोचती हूँ कि ये तो भाई अर्श का विवाद बढ़ गया, अब उठ चलो धीरे से। क्यों? क्योंकि विवाद बढ़ गया तो दूसरे, वहां से तो विवाद बढ़ गया संसार में आ गया। इस संसार में भी विवाद बढ़ जाता है ना, तो इधर उधर होना पड़ता है। कि विवाद हमको इश्क रबद का ऐसा विवाद हुआ, ये खिलवत खाने, मतलब संसार की भी हर बात में हमको धनी की ही याद आ। तो देखिए, उसमें जीने का लज्जत ही कुछ और हो जाती है, मजा भी कुछ और हो जाता है। तो कहते हैं इस तरह से धनी ने हमको अनेक भांत का मता दिया है। बीच ऐसी जुदाईगी में, ये मता आने का भी सुख कब मिलता है? जब आप जुदा होकर बैठते हो। आप एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, इश्क का ही तन है। तो हमको तो कभी उनके स्वरूप की पहचान ही नहीं थी। तभी तो कह दिया था धनी इश्क हमारा बड़ा। अब इस इल्म के माध्यम से धनी के उन सुखों को इस जुदाईगी में बैठकर पी रहे हैं, इस मस्ती को ले रहे हैं, तब ही तो संसार में रहा जा रहा है, नहीं तो रहा ही ना जाए। धनी अपना सुख देते हैं, रूह फिर मस्त हो जाती है। और जरा सा आए विरह आ जाता है, आए धनी कहाँ गए, गायब हो गए, कैसा हो गया, क्या हो गया, घबराहट मच जाती, तन छोड़ देवे, ये कर देवे, वो कर देवे संसार। तो कहते हैं हुक्मे कई मता पहुंचाइया, बीच ऐसी जुदाईगी में, हक्के नियामत दे अघाए। आप राजी महाराज, पूर्ण सब विध वतन सहित जितनी नियामतें लाए हैं, रूहों को एक एक करके दे देकर अघाए। अघाए का मतलब भरपूर ले आए चीजें। अब उन्होंने कुछ भी छुपा कर हमसे नहीं रखा, और कई हंसियां करियां हमसे। इस तरह से धनी ने हमारे साथ अनेक प्रकार की हंसी के सुख भी दिए। कि देखो, रूहों को मैं रोज नित नए व्यंजन खिलाता हूँ, नित नई परम धाम के डिशेस वो हमको दे रहे हैं, एक एक सुख देते चले जा रहे हैं। जो कल थे वो आज नहीं है, जो कल होंगे वो आज नहीं थे। तो कैसे परिवर्तन कैसे होता चला जा रहा है? क्यों? क्योंकि धनी हमारे अंदर सुख देते चले जा रहे हैं। हमको उन नियामतों की लज्जत से हमारे अंदर परिवर्तन आता चला जा रहा है। कौन सा परिवर्तन आता चला जाता है? दुख हुआ सब दूर, चौपाई कहाँ कहलाइए, तुम आए सब आइए, दुख गया सब। श्री मामती सुखियों को जो उदया मूल अंकुर, कहाँ कलश में जाके कहलाई पहले। लेकिन उसका सुख आज दिन तक हम भोग रहे हैं। कि तुम आए सब आइया, कहलवा उन्होंने कुल कलश में दिया था। सब कहाँ, अब एक एक चीज का सुख, इलम का सुख। एक पहले स्टेप पे इलम का सुख नहीं था, पहले स्टेप पे पहचान का सुख है, पहचान की नियामतों का सुख है। उसके बाद धीरे धीरे पहचान भी कौन सी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं पहचान पर। क्यों? क्योंकि संजमे धनी ने देना। और लेकिन अब यहाँ पर आकर के क्या कह दिया, हक्के नियामत दे अघाए। कि भाई तुमको मैं तो दे देकर विद 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 की नियामतें दे दी, और अब बस मैं अघा गया, अब चलो घर। कई हंसी करियां हमसे। इस तरह से धनी ने हमारे साथ हंसी का खेल करने के लिए अनेक प्रकार की चीजें हमको दी। और हमारी हंसी भी, हमारे साथ हंसी करेंगे चल के घर परम धाम में, तुम्हें क्या क्या सुख नहीं दी। और हम घर, हमें माया का, फिर भी हम भूले भटके कभी भी
कह ही देते पता नहीं धनी है भी है उस घर देखे नहीं। भाई इतने सुख हमें आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं? ये तो बात अब स्वप्न वाले तन को भी नहीं कहनी चाहिए। ये जुबान तो कट जाएगी जिस दिन कहा हम उस घर के नहीं है। सुंदर सा जी श्रृंगार पढ़ने से पहले मैं कह दिया करती थी कभी कभी बैठकों में कि पता नहीं कि है भी कि नहीं, माया के दुखों से घबरा के या कुछ भी कह के। लेकिन जितना जितना श्रृंगार पढ़ते चले जा रहे हैं धनी की मेहर और हुक्म से बात खुलती चली जाती है। बस तब से कहना बंद कर दिया। अभी कल परसों की बैठक में बैठे थे तो आगे भी ये बात हुई हुई है। तो कहते हैं भाई दुख मिलता है जो राज्य की राह में लगते हैं। मैं कहती हूँ ये भी हमारी एक पहचान है। ये हमारी निस्बत की मोहर लग गई। और कि भाई हमें ही दुख दिया संसार में, जो हमको दुख दिया वो दूसरे को दुख नहीं दिया, क्योंकि मैं उनकी निस्बती हूँ, सनमंदी हूँ। वो चाहते हैं कि भाई मैं इस दुख के संसार से हटकर धनी की तरफ जुड़ूं। बाकी के पास कोई पहचान नहीं है, निस्बत की कोई मोहर नहीं लगी हुई। और संसार में और कौन, और दूसरी तरफ से मैं इस बात को ऐसे भी समझाती हूँ, इस संसार में ऐसा कौन है जिसको दुख नहीं मिला है। लेकिन हाँ, इस दुख में सुख का स्वाद केवल हम रूहें ले रही हैं। जो दुनिया वाले हैं ना वो दुख में डूब गए। हमको धनी ने इस दुख के खेल में भी निकालकर कमल के फूल की भांति खिलाया हुआ। ये धनी की मेहर है सुंदर सा जी। दुख तो सब पर है, ये धनी ने जुगत लड़ाई हुई है। तो हक के नियामत ये भी मता उन्होंने दिया। ये मता क्या, बुद्धि, जागृत बुद्ध का ज्ञान, निज बुद्ध का ज्ञान, स्वप्न बुद्धि का ज्ञान, तीनों बुद्धियों का बेवरा भी तो वो कर रहे हैं इस संसार में। और तन तो सबके एक जैसे। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि का लेवल धनी हमको बढ़ाते चले जाएंगे, हमारा सोचने का और विचार करने का नजरिया ही धनी के माफक होता चला जाएगा। अभी उन्होंने बोला ना भजन, क्यों मेहर मुझ पर भई थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की। धनी हमको हमारी लायकियत के हिसाब से चीज नहीं देते हैं, सो देता आप माफ। वो अपने माफक हमको बनाने के लिए अपना ही सामान देते हैं हमको, कि हम रूहें उनके माफक, उनके संग बैठने के लायक हो जाए, उनके चरणों में बैठने के लायक हो जाए। निस्बत तो है ही, संबंध तो है ही, लेकिन जैसे जैसे उनके गुण, जिसकी संगत करेंगे उसका गुण आता है। संसार वालों की संगत करते हैं, गुस्सा करने वालों की संगत करते हैं, जबान जिनकी गंदी होती है उनकी संगत करते हैं तो बुरी जुबान, और अच्छी संगत करते हैं तो अच्छी जुबान, अच्छी बात। तो धनी की संगत की है भाई, कोई मजाक बात है? उन्होंने हमें चुनाव किया हमारी संगत करने, और वो हमारे दिल में आकर बैठे, तो उनके ही गुण तो डेवलप होंगे कि किसी और के गुण होंगे? जिनका संग किया उन्हीं के गुण आएंगे। तो ये मार्फत की बात है। हकीकत मार्फत का बेवरा क्या है ये वो बता रहे, एक एक मार्फत का स्टेप बाय स्टेप। अर्श अजीम की कंकड़ी उड़ावे 14 तबक, तो तिन को है क्यों कहिए जो देख ना सके हक। बताइए सुंदर सा जी, कितनी अच्छी चुपई है कि परम धाम की एक कंकड़ी उड़ावे 14 तबक। वहां की कोई बात आ जाए तो 14 तबक उड़ जावे। और हम किनको कह रहे, तो तिनको है क्यों कहिए। और वो अर्श की कंकड़ी इस